पढ़ा जाए बेटा? यस सर। ठीक हो सब लोग? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठंडी तो आ गई नैन्सी है? ठीक, ठंडी आ गई है और सब लोग बढ़िया से कपड़े पहन कर आइए। बढ़िया से मतलब जो भी हो गरम कपड़े सब पहन कर आओ। सबसे मतलब है कि ये नहीं कि एक दिन सब पहन के चले आओ। ठीक है बेटा, क्योंकि जान है तो जहान है। तो पढ़ने के क्रम में हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण में हमने पढ़ा था संज्ञा। क्या पढ़ा था? संज्ञा के बाद में पढ़ा था सर्वनाम। संज्ञा कितने होते हैं जल्दी बताओ? मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तवाचक, जातवाचक और वहीं पर जातवाचक के 2 और बताए गए थे। एक बताया गया था द्रव्यवाचक और एक बताया गया था समूहवाचक। समझ में आया कि नहीं आया? किसी किसी किताब में डायरेक्ट 5 प्रकार लिख दिया गया, लेकिन आप वहां से डिफाइन करो। बताइए कि संज्ञा जो होती है मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं। जातवाचक के 2 और प्रकार के होते हैं, उन्हीं को जोड़ करके द्रव्यवाचक और समूहवाचक के रूप में उसको 5 बताया जाता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था सर्वनाम। क्या होता है सर्वनाम? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सब सर्वनाम कहलाते हैं। कितने होते हैं सर्वनाम? 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न और संबंधवाचक। वहीं पर बताया गया था कि पुरुषवाचक में 3 और होते हैं। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में क्या बताया गया था? जिसमें वक्ता जो होता है अपने बारे में कहता है। मध्यम क्या होता है? जिसमें वक्ता और श्रोता जो होते हैं। वक्ता श्रोता होते हैं। श्रोता जो है किसके बारे में कहता है? वक्ता किसके बारे में कहता है? श्रोता के बारे में कहता है। और अन्य में होता है क्या? वक्ता और श्रोता मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं। इतना समझ में आया? ये हमारा खत्म हो गया था टॉपिक, है ना। नेक्स्ट आता था हमारा क्रिया। व्याकरण में क्रिया का बहुत ज्यादा ही महत्व। क्रिया मतलब होता है होना। क्या होता है? होना। जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा काम हो रहा है? कौन सा क्रिया? इसमें पढ़ने का काम हो रहा है। वह गा रहा है, कौन सा काम होता है? गाने का। ठीक है, तो वही बताया गया कि जिस शब्द से किया कार्य के करने, ये क्या लिखा है? जिस शब्द से किसी कार्य के क्या होता है? किसी कार्य के करने या होने का बोध हो। किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, वो क्या कहलाएगा बेटा? क्रिया कहते हैं। जैसे माता जी खाना बना रही हैं, कौन सा काम हो रहा है? खाना बनाने का काम हो रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, कौन सा काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। ठीक है। हवा चल रही है, कौन सा काम हो रहा है? चलने का। बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? पढ़ने का। समझ में आया? अब आपने देखा इसमें कि इसमें खाना है, बनाना आपने बताया ना, इसमें ना जोड़ दिया, खेल में ना जोड़ दिया, खेलना हो गया। चलने में, चल में ना जोड़ दिया, चलना हो गया। पढ़ में ना जोड़ दिया आपने, क्या हो गया? पढ़ना हो गया। अर्थात एक शब्द हमको मिला कि धातु होता है इसमें। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप पढ़, मूल रूप है धातु से। आप लोग पढ़ते नहीं, पढ़ता पढ़तम, है ना, वो चीज होता है। तो वो धातु के साथ में ना प्रत्यय जोड़कर, प्रत्यय मतलब होता है जो बाद में आए, और उपसर्ग मतलब पहले, जो उस शब्द के बाद में आए, ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का समान रूप बनता है। जैसे लिख, लिख धातु में ना हमने प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया? लिखना। चल धातु में हमने ना प्रत्यय जोड़ा, चलना। पढ़ धातु में हमने ना प्रत्यय जोड़ा, क्या हो गया? सीख में हमने ना प्रत्यय जोड़ा, क्या हो गया? सीखना। समझ में आ रहा है? पहन में मैंने ना प्रत्यय जोड़ा, पहन धातु में मैंने अगर ना धातु ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पहनना हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड भाई।
अब आता है क्रिया के भेद। कितने प्रकार के होते हैं? ये जो होते हैं देखो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर हम बताएंगे। कर्म के आधार पर क्रिया 2 रूप, तो उसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और किसके आधार पर? कर्म। जो काम किया जाता है उसे कर्म कहते हैं, ऑब्जेक्ट जैसे कहते हैं लोग। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जो कार्य आपका किस पर पड़े? कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया। जैसे माँ खाना बनाती है, विकास क्रिकेट खेलता है। ठीक है, ठीक। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे हम लोग? क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको, 3 शब्द क्या, किसे लगाकर अगर शब्द में उसका उत्तर आए, क्या, किसे और किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर मिलता है, उत्तर प्राप्त हो जाए या उत्तर मिलता है, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हमने कहा माँ खाना बनाती है ना, या विकास क्रिकेट खेलता है। जिसे कहा जाए पुलिस ने चोर को पीटा, किसे पीटा? प्रश्न आया कि नहीं आया? उत्तर मिला कि नहीं मिला? अपने आप से प्रश्न पूछो, किसे पीटा? ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? किसे या किसको, दोनों प्रश्न बैठ जाएगा यहाँ पे। फिर आता है चोर, यहाँ पर क्या है? कर्म है। क्या है? कर्म। ठीक। सृष्टि पुस्तक पढ़ रही है, सृष्टि गई, प्रश्न आएगा क्या पढ़ रही है? क्या, किसे और किसको, 3 शब्द ध्यान रखना, क्या, किसे या किसको करने पर अगर प्रश्न जोड़ दे तो उसका उत्तर मिल जाए। सकर्मक क्रिया के भेद ये कितने प्रकार के होते हैं? इसके भी 2 भेद हैं। एक होता है एक कर्मक, एक होता है द्विकर्मक। एक कर्मक, द्विकर्मक। कौन सा? हाँ, एक कर्मक और द्विकर्मक। यहां पर द्विकर्मक करो उसे। ठीक है, ये द्विकर्मक गलत लिखा है, ये द्विकर्मक लिखो यहाँ पे। ठीक है, अकर्मक सकर्मक तो वो था, क्रिया 2 प्रकार के होते हैं और उसके भेद बताया जा रहा है। और ये सब किसके उस पढ़ रहे हो? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? सकर्मक और अकर्मक। यहाँ पर द्विकर्मक करो। अब देखो एक कर्मक क्रिया क्या होता है? जिस क्रिया का एक कर्म हो, क्या हो, उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे प्रभाकर सिंह ने साइकिल चलाई। कहाँ है प्रभाकर? है वो, जब भी देखो घर से गर्ल सिखाई जाती है साइकिल चलाते हैं, है ना। ठीक, तो प्रभाकर सिंह ने साइकिल चलाई, तो क्या चलाई? साइकिल चलाई। एक कर्म हो रहा है ना, समझ में आया कि नहीं आया? जहां पर एक कर्म हो, क्या चलाई? साइकिल चलाई। ठीक, वेरी गुड। अब आता है द्विकर्मक क्रिया का होता है जिस क्रिया में 2 कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया का। जैसे नैन्सी ने मानसी को पुस्तक दी। क्या दी? ठीक है, किसको दी? मानसी को दी। तो जो इसमें है, पहला जो आया मुख्य कर्म और दूसरा जो आता है उसे गौड़ कर्म कहते हैं। गौड़ मतलब दूसरा, अब मुख्य ये हो गया। समझ में आया? वेरी गुड भाई। फिर आता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक पढ़ लिया ना हमने, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है वहां पर कर्म होता है, यहाँ पर कर्म नहीं होता है, तथा क्रिया का प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है बेटा? कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हिना हंस रही है, बच्चा सो रहा है, आप पढ़ रहे हो, है ना, वो सब क्या होगा? अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है। उसमें क्या था? क्या, किसे, किसको, ऐसे शब्द लगाने से प्रश्न का उत्तर मिल जाता था। लेकिन अकर्मक क्रिया में हमको क्या, किसे, किसको ऐसे शब्द लगाकर हमको प्रश्न का उत्तर ना मिले, वो क्या होगा? अकर्मक क्रिया होता है। जैसे कहा गया, ठीक है, और क्या होगा यहां पर प्रश्न करने पर यदि उत्तर में कर्ता की प्राप्ति हो, कर्ता जैसे सब्जेक्ट कहते हो आप लोग, जो उसमें काम करने वाला हो, है ना, तो भी क्रिया कर्मक होती है। जैसे बच्चा सो गया, क्या सो गया? यहाँ पर किसी है नहीं ना, किसे सो गया, ऐसा होगा? किसको सो गया, ये भी नहीं प्रश्न बनता है ना। और क्या होता है था? क्या, है ना, क्या सो गया, तो क्या सोने पर क्या मिल रहा है हमको? बच्चा।
बच्चा सो गया ना, बच्चा क्या है, कर्म नहीं है, बच्चा क्या है, करता है। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया कि नहीं है बेटा? फिर आता है वहां पर कर्म के आधार पर पढ़ा था, यहाँ पर रचना के आधार पर आता है। रचना के आधार पर की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समान क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और, है ना, क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया। कौन कौन सी क्रिया? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। फिर से बताओ कौन कौन से? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रार्थक और पूर्वकालिक क्रिया। इसके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। समझ में आया? कल क्रिया खत्म हो जाएगा, उसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग विशेषण। क्या पढ़ेंगे? तब तक आज के लिए गुड बाय।